पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों के बहुत करीब हो। यकीन है पाकिस्तान भारत तनाव का हल खुद ही हल कर लेंगे। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप का पाक भारत क़यादत से राब्ता करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत तारीख से लाइल निकले। एक सवाल पर कहा, कश्मीर का मसला 1500 साल से चल रहा है, हमेशा से दोनों ममालिक में कशीदगी रही है। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध में पानी बहेगा या उनका खून। जारियत पर पाक फौज भरपूर जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को बता दिया, सिंध ताज मुआहदे की मौतली कोई नहीं मानेगा। दरियाए सिंध का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तय हो गया। सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। सक्कर जलसे में नून लीग से तहरीरी मुआहदा तय पाने का दावा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मुंतक़ी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ ज़रदारी की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान में राब्ता। इसहाक़ डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। दोनों ममालिक का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। Our response to whatever is initiated by India, according to that, it would be a measured response. If there is an all-out, attack or something like that, then obviously there will be all-out war. And if it is some भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। वज़ीर दिफा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया, 2 एटमी ताकतों की जंग के हौलनाक नताइज होंगे। ख्वाजा आसिफ की बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में वार्निंग। पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद। हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार। भारतीय झूठा बयानिया चारों शान चत हो गया। भोखलाहट में एक के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात तारक का वीडियो बयान वाज़ेह कर दिया, किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दामात से पैदा हालिया कशीदगी के बाद वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में ऑपरेशन रूम कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ऑपरेशन रूम का दौरा करके अफसरान से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऑपरेशन रूम में मौजूदा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR भी मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलने लगी। 2:20 पर मुबैना हमला खत्म हुआ। सिर्फ 10 मिनट बाद 6 किलोमीटर दूर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए। FIR में अंधाधुंध फायरिंग का दावा। मोदी सरकार टारगेटेड किलिंग का राग अलापती रही। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर को गजा बनाने का घिनौना मंसूबा। गुजरात के कसाई का गजा के कातिलों से गठजोड़ सामने आ गया। तकनीकी साजो सामान से लेस 15 से 20 इजरायली अहलकारों के श्रीनगर में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार इजरायली तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम पहले ही कर रहे हैं। इजरायली अहलकारों की मकबूजा कश्मीर आमद का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिज्जोई की सहूलतकारी भी है। भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े को भारत का 7 अक्टूबर करार देकर जंग के शोलों को हवा देने लगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद गासिब भारतीय अफवाज के जाली मुकाबलों में तेजी। बांदीपुरा और अड़ी सेक्टर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जुनूबी वादी में एक नौजवान का घर बम से उड़ा दिया। नाअहली छुपाने के लिए मुसलमानों के इलाकों में क्रैकडाउन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल देकर बसाने के खिलाफ हड़ताल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश करार। कश्मीरी तलबा पर भारतीय सरजमीन तंग। मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबों तालिबात पर हमले और धमकियां। नौजवान कश्मीरी तालीम अधूरी छोड़कर घर वापसी पर मजबूर हो गए।
पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाले भारत को अपनी ही अवाम के गैसो गजब का सामना। पहलगाम में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। बैंकार की बेवा ताज़ियत के लिए आई यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को खरी खरी सुना दी। मुल्क की दिफा का महाज, हुकूमत अपोजिशन हम आवाज। सेनेट में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोदी सरकार को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने का पैगाम। सलामती कमेटी ने पानी की बंदिश को ऐलान जंग तस्वर किया। एटमी और मिसाइल पावर है, किसी भी गलती से बाज रहा जाए। इसहाक डार की नई दिल्ली को वाशगाफ वार्निंग। 5 बड़ी ताकतों समेत अहम ममालिक से राब्ते कर लिए। ऐवान बाला में खिताब। करारदाद की मंजूरी में ताउन पर हिज़्ब इख्तिलाफ से इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान अपनी जान से कीमती और मुल्की मुफाद सबसे बालातर है। शिबली फराज का मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ANP रहनुमा एमल वली ने हुकूमती इक़दामात की तायद कर दी। भारत सुन ले, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सब एक हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। दोनों के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक को सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की तलकीन। परवाजों के दौरानिये में इजाफी स्टॉप महंगे कराए। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के पहले ही दिन भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान सफर करने वाले लाखों भारतीय शहरियों के लिए मुश्किलात का आगाज। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के पाकिस्तान से इज़हार यकजहती रैली। कौमी परचम थामे शुरा के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात जारी। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई फिल्म अबैर गुलाल की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। फिल्म को 9 मई को रिलीज किया जाना था। कई भारतीय फिल्मी अदारों का हुकूमती इक़दामात पर इजहार मज़म्मत। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी हिंदू इंतहा पनस्तंदी का शिकार। बेंगलोर में पाकिस्तानी चैंपियन अरशद नदीम को बुलाने पर हिरासत किया जाने लगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी को दावत पहलगाम वाक़े से पहले दी थी। नीरज चोपड़ा जान बचाने के लिए सफाइयां देने पर मजबूर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारतीय फजाइया भूखलाहट का शिकार। मध्य प्रदेश में लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। कई मकानात तबाह, अमवात का भी खदशा। मोदी सरकार के जंगी जुनून के बायस वीजों की मनसूखी, अटारी और वाघा बॉर्डर्स की बंदिश से कबल पाकिस्तान और भारत के शहरियों की अपने अपने मुल्कों को वापसी। पाकिस्तान से भारतीय शहरी खुशगवार यादों के साथ रवाना। अपनों से बिछड़ने पर चेहरे उदास। जमात इस्लामी की आज गजा और कश्मीर में मुजालिम के खिलाफ आज हड़ताल की अपील। भारत को पहले भी जालसाजी पर मुंह की खानी पड़ी, अब भी सुबकी उठानी पड़ेगी। फौज और कौम को भारत के मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। वफाकी हुकूमत के पैका एक्ट के तहत अहम फैसले। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तश्कील दे दी गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल भी तश्कील दे दी गई। काबीना से हाई सर्कुलेशन मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की जानिब से केनाल मंसूबा वापस लेने का ऐलान होने के बावजूद खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी। मुजाहिरीन का केनाल मंसूबा खत्म करने के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची की सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। मुजाहिरीन का MA जिना रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। मुल्क की बका की जंग। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती नुकसान और तबाहकारियों से निपटने के लिए फंड्स के फौरी इजरा की जरूरत पर जोर दे दिया। फंड्स का इस्तेमाल मुनासिब चेक एंड बैलेंस के ताबे रखा जाए। वाशिंगटन में मुकालमे से खिताब।
बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के शदीद तबादले में 6 ख्वारिज हलाक, 4 जख्मी। पशीन में CTT से मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। कोयटा में दहशतगर्दी मार्केट में धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। धमाका बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी के करीब हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बन्नू में मीरान शाह रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 एहलकार जख्मी हो गए। लकी मरवत में थाना सराय नूरंग पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की खरीदो फरोख्त की डील का बाकायदा ऐलान मई में ट्रंप के मुजवजा दौरे के दौरान किया जाएगा। अमेरिकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के हुकाम का फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज। ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, इमारात और कतर का दौरा करेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी, 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। इंसानी इमदाद रोके जाने से एक हफ्ते में 50 से ज्यादा अफराद भूख से इंतकाल कर गए। गजा मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट। शाम के नए सदर अहमदुल शरा ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादगी जाहिर कर दी। शाम को मुत्तहिद और खुद मुख्तार रियासत रखने के ख्वाहिशमंद। अल-शरा को खदशात हैं कि शाम को कई इलाकों में तकसीम कर दिया जाएगा जो वो नहीं चाहते। अमरीकी रुकने कांग्रेस का दावा। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हामियों की जानिब से मुजाहिरा शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा की जानिब से इसराइली कौमी सलामती के वीस वजीर के अमरीकी दौरे की मजम्मत। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान समेत 130 गैर मुल्की वफूद और हजारों सोगवार शिरकत करेंगे। 1,28,000 से ज्यादा अफराद का बेलिस्का में पोप फ्रांसिस को खराज अकीदत। PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स की कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त। 143 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 137 रन बना सकी। मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद और वसीम जूनियर के 2-2 शिकार। इब्रार और सऊद ने 1-1 विकेट ली। कराची किंग्स को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर एडम मिलन घंटे घुटने की इंजरी के बायस PSL सीजन 10 से बाहर। मिलन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। उनकी जगह पाकिस्तान अंडर 19 टीम कप्तान साद बेग स्क्वाड में शामिल। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स को लाहौर कलंदर्स अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। प्लेऑफ की दौड़ में रहने के लिए मुल्तान सुल्तान्स को आज मैच जीतना होगा। सुल्तान्स को अब तक 5 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिल सके। कलंदर्स 4 पॉइंट्स लेकर टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद। मेड्रिड ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 एरिना सेबालेंका की एक और जीत रूसी हरीफ को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बरतानिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैटी बॉल्टर इवेंट से बाहर। और इटालियन फुटबॉल कप में बोलोनिया की टीम एम्पोली को हराकर फाइनल में पहुंच गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड की रायो वेकानो को 3-0 से शिकस्त।